राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग अंजना पवार ने सफाई कर्मचारियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर के सुधार एवं सफाई कर्मचारी के कल्याण को लेकर राष्ट्रीय आयोग ने उज्जैन जिले का दौरा किया। उज्जैन दौरे के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग अंजना पवार ने बाबा महाकाल के और वाल्मीकि धाम पर दर्शन किए। दर्शन के बाद वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश खुरे ने बाबा वाल्मीकि जी की तस्वीर और बाबा महाकाल की प्रसाद भेंट की और सफाई कर्मचारी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। फिर सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन में सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारी से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारी आयोग ने मीटिंग की। मीटिंग में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों से संबंधित सभी अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगें रखी। मीटिंग में वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश खुरे, निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता, अपर आयुक्त आदित्य नागर, कमल ललावत, विशाल खुरे, विकास खुरे, अंकित भाटी, ओम प्रकाश लौट, चंगीराम पहलवान, मनोहर गौहर, राजेश उर्फ बंटी लौट, दिलीप मालवी और भारी संख्या में महिला सफाई कर्मचारी मौजूद थी। आज आप आए हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। देखिए, एक्चुअली में महाकाल तो पूरे सब देवों के देव हैं, महादेव, उनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है। लेकिन खास जो यहाँ का आने का प्रायोजन जो था वो था सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं होती है और सफाई कर्मचारी और मैनुअल स्क्वेंजर उनके आश्रित हैं, उनका हम पुनर्वास कैसे करें, हम उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारें, अंतिम पंक्ति में बैठे इस सामाजिक वर्ग को हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें। इसके लिए राष्ट्रीय आयोग जो सफाई कर्मचारियों का होता है वो देश के प्रत्येक राज्यों में जाता है और इसी के अंतर्गत आज मैं अंजना पवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार, उज्जैन जिले के दौरे पर थी। महाकाल के दर्शन हुए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और साथ ही मैंने अपने गुरुदेव जो वाल्मीकि धाम है वहाँ पर भी दर्शन किए, वहाँ भी जाके आई हूँ मैं। और देखिए, मीटिंग लेना सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इनके लिए कितने संवेदनशील हैं। वो ये दिखाने के लिए नहीं करते हैं कि किसी को सम्मानित कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद में उनके काम से खुश होकर उनको सम्मान दिया सफाई कर्मचारियों को। बनारस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर उनके साथ बैठकर भोजन किया। अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से करी। ये दिखाने के लिए नहीं है, ये पूरे देश में एक ऐसा संदेश भेजने के लिए है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इस कर्मचारी वर्ग के लिए अपने मन में संवेदना रखनी। ये बहुत ही गरीब, अंतिम पंक्ति में बैठा एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिसने देश ही नहीं पूरा विश्व जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था तो इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और हम सभी की रक्षा के लिए हम लोग सभी अपने घरों में सेफ रहें, इसके लिए ये लोग बाहर निकले। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हर वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। इवन अंतिम संस्कार जब परिवारजनों ने साथ छोड़ दिया तब इस समाज ने और इस कर्मचारी वर्ग ने लोगों का अंतिम संस्कार किया। तो जब ये लोग अपने कार्य के प्रति संवेदनशील हैं, ये पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो अधिकारियों का और सभी देश के सब नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि इनके लिए जब भी ऐसा कोई मौका आए तो बहाने नहीं बनाना चाहिए। आज आपने जो निरीक्षण किया था, वहाँ पे ज़्यादा निरीक्षण किया, वहाँ पे किस तरह का लोग किया और यहाँ पे कुछ बात उठी थी, किसी बात को लेकर नहीं, क्या बात उठी थी? तो आपको सम्मानित किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, आयोग आया है दिल्ली से, घूमने फिरने नहीं आता है। मैं महाकाल के दर्शन करने गई क्योंकि वो देवों के देव हो, लेकिन मेरा जो मकसद था वो यहाँ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू होना था और वो होना था अधिकारियों के साथ, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो ये उनका लेआउट है। लेकिन जो मैंने बताया है कि संवेदना नहीं होगी तो देश में जो
प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन है उसको भी हम पूरा नहीं कर पाए। उज्जैन शहर नंबर 1 पर है सफाई में, और वो आपको किसकी वजह से है? किस तरह का अनुभव क्या उनके साथ में इस चीज जो चीज बताई है जानना वो सही है कि गलत है? देखिए, मेरे को तो जैसा मैं अभी देख रही हूँ कि मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि मीटिंग होना है, लेकिन अगर सही सिस्टम से मीटिंग नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं कि नंबर 1 लाने के लिए तो सफाई कर्मचारी ही काम कर रहा है ना। इनके बिना आप कैसे नंबर 1 आओगे? तो इनकी तो छोटी छोटी समस्याएं, कोई बड़ी बड़ी थोड़ी है। अगर उनको हम नहीं गंभीरता से लेंगे तो कैसे नंबर 1 आएंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही बिल्कुल जैसा दिख रहा है वो तो है ही है। अब देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।